नमस्कार साथियों, मैं हूं कल्पना और स्वागत है आपका मेरे चैनल टूर लिस्ट में। आज हम देखेंगे जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राज्य का सबसे पुराना म्यूजियम है और यह भारत के सेंट्रल म्यूजियम के रूप में कार्य करता है। यह इमारत न्यू गेट के सामने शहर की दीवार के बाहर रामनिवास उद्यान में स्थित है और यह एक इंडो सरसैनिक या भारत अरबी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस भवन का डिजाइन सैमुअल शिल्टन जैकब ने तैयार किया था और इसे 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया था। महाराजा राम सिंह शुरू में इस भवन को टाउन हॉल बनाना चाहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी माधो सिंह द्वितीय ने निर्णय लिया कि इसे जयपुर की कला का संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। इसका नाम वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है, जिनके जयपुर आगमन के समय इसकी नींव रखी गई थी। इस बोर्ड पर इस म्यूजियम के बारे में जानकारियां लिखी हुई हैं। इस म्यूजियम की दीवारों पर जयपुर के प्रमुख शासकों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसमें अंदर जाते ही सबसे पहले है कारपेट गैलरी। इसमें फारसी, मुगल एवं भारतीय कालीनों का एक भव्य संग्रह है। इसमें जेल में निर्मित जेल कालीन और 3 प्रकार के कालीन देखने को मिलेंगे, जिनमें विलायती कालीन मध्य एशिया और फारसी से संबंधित हैं। उसके बाद लाहौर में बने हुए कालीन और उसके बाद हैं देशी कालीन, जो कि जिनमें आगरा, आमेर, संभवतः अजमेर से निर्मित बीकानेरी ऊन के बने कालीन हैं। इसके बाद इसमें ये कहानी कहती हुई पेंटिंग्स हैं, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण, दमयंती का स्वयंवर जो महाभारत काल में हुआ, राजा मोरध्वज की कथा, विषया और चंद्रहास का विवाह और लंका दहन की कहानियां हैं, जिनको पेंटिंग्स के माध्यम से बताया गया है। इस म्यूजियम की दीवारों को बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। म्यूजियम के इस वाले पार्ट में आपको प्राचीन कालीन बर्तन और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये इंटरनेशनल आर्ट का हिस्सा है, जिनमें म्यांमार एवं श्रीलंका की कला है, यूरोपियन कला है और यूरोपियन मृৎपात्र हैं। ये कांच के बने हुए पात्र हैं। ये जापानी बर्तन हैं। ये नेपाल के बुद्ध की प्रतिमा है। इसके ऊपर देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जो भगवान बुद्ध को आशीर्वाद दे रहे हैं उनके बोधिसत्व के लिए। ये जापानी साम्राज्य से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। ये डॉल्टन एवं मिटन के बर्तन हैं, जो 10वीं सदी के हैं। ये तुर्की के बर्तन हैं। ये जापानी आर्ट का फूलदान है।
ये यूरोपियन मिट्टी के बर्तन हैं। ये हंगरी आर्ट के बर्तन हैं। ये पेंटेड टाइल्स हैं। ये कांच से बने हुए बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। ये इंग्लैंड के बने मिट्टी के बर्तन हैं जो इंग्लैंड की कंपनी जोसिया वेजवुड एंड सन्स द्वारा निर्मित है। म्यूजियम के इस पार्ट में आपको ब्लू पॉटरी का नमूना देखने को मिलेगा जो कि देश के अलग अलग जगहों से संग्रहित किया गया है। ये दिल्ली की ब्लू पॉटरी है। यहाँ ब्लू पॉटरी को पूरा किए जाने के स्तर बताए गए हैं। यहाँ पर यात्रा उपयोगी जलपात्र हैं जिन्हें ऊंट पर लदकर यात्रा के समय ले जाया जाता था। ये जयपुरी आर्ट है जो बम्बई कला महाविद्यालय से प्रभावित थी। ये 19वीं सदी की मक्का मस्जिद परिसर की जयपुरी आर्ट है। ये चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल आर्ट का नमूना है। यहाँ एशिया के मुल्तान नगर के नीले एवं सफेद मिट्टी के बर्तन हैं। इन बर्तनों को बनाने में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पेशावर आर्ट के मिट्टी के बर्तन हैं। ये दिल्ली की ब्लू पॉटरी है। यहाँ 19वीं सदी के जालंधर के बर्तन हैं। ये इंदगढ़ आर्ट के लाख के बर्तन हैं। ये सिंध आर्ट के बर्तन है। ये बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। ये पाटन गुजरात के चित्रित कागजी बर्तन है। यहाँ ये बहावलपुर कागजी बर्तन है। गुजरवाला, बहावलपुर और रावलपिंडी के बर्तनों का एक समूह जो कागजी बर्तन कहलाता था। ये बंगाल में खुदाई के दौरान मिले हुए बर्तन हैं। ये उत्तरी भारत में निर्मित चिलम है। ये पाटन गुजरात के काले व लाल मिट्टी के बर्तन हैं। पाटन के काले बर्तन अपनी गहरी काली सतह के लिए विख्यात हैं जो भट्टी के ताप के नियंत्रण और धुएं से बनते हैं।
ये बीकानेरी आर्ट के सुनहरे लाख से बने हुए बर्तन हैं। म्यूजियम के इस पार्ट में खुदाई में मिली हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, जो उस टाइम के कारीगरों की कुशलता को दर्शाती हैं। इस हिस्से में युद्ध में उपयोग में आने वाले अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जैसे तलवार, कृपाण, बंदूकें और युद्ध करने जाते समय पहने जाने वाले कवच, हेलमेट भी रखे हुए हैं।
ये चांदी और पीतल से निर्मित ढाल है जिसके ऊपर रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है। मूलतः ये ढाल राजाओं को भेंट के तौर पर दिए जाते थे। अब चलते हैं म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर। ये संगमरमर से बना फूलदान है। यहाँ ऊपर ये जगन्नाथ जी की यात्रा का दृश्य दिखाया गया है। इस पार्ट में आपको पंजाब एवं सिंध के बर्तन, कश्मीर के बर्तन, आगरा आर्ट के बर्तन और बीकानेरी आर्ट के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इस हिस्से में एंटीक बुक्स और लिटरेचर गैलरी है। ये प्राचीन मुद्रा संग्रह है। यहाँ अलग अलग राजाओं के समय में चलने वाली अलग अलग मुद्राओं को संग्रहित किया गया है, क्योंकि हर राजा की अपनी पहचान की अलग मुद्रा होती थी। ये मोहरें हैं जो मुद्राओं की तरह ही हर राजा की पहचान के लिए अलग अलग होती थी। म्यूजियम के इस हिस्से में जयपुर आर्ट से संबंधित पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं, जिनमें जैन पंथ के 24 तीर्थंकर, वैष्णव परिवार, शिव परिवार, दुर्गा परिवार, ब्रह्मा परिवार और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसी जगह पर महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय की समाधि कैटोर की प्रतिकृति भी है।
म्यूजियम के इस हिस्से में प्राचीन समय में पहनी जाने वाली वेशभूषा की गैलरी है। म्यूजियम के इस हिस्से में इजिप्शियन मम्मी रखी गई है। ये एक फीमेल मम्मी है जो कि 2000 साल पुरानी है। इस प्रकार की मम्मी मिस्र से विश्व के अनेक देशों को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भेजी गई हैं। भारत में भी इस प्रकार की 3 मम्मी भेजी गई हैं, जिनमें से एक कोलकाता के म्यूजियम में, दूसरी गोवा में और तीसरी जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में है, जो इस म्यूजियम का विशेष आकर्षण है, जिसे देखने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। इस आर्ट में उस समय के व्यापार, वाणिज्य और लोगों की दिनचर्या को बताया गया है। म्यूजियम के इस हिस्से में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जो कि उस समय बजाए जाते थे और अभी भी इन्हें दूरस्थ इलाकों में इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। इस गैलरी में क्ले आर्ट के माध्यम से योग मुद्राओं को बताया गया है। इस गैलरी में नाटक से संबंधित मुखौटों को प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी में पुराने टाइम में पहने जाने वाली ज्वेलरियों का संग्रह है। ये हाथी दांत का इस्तेमाल करके बनाई गई आर्ट है।
यहाँ पर हमारा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का टूर पूरा होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।